वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना फिर से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में आ चुका है। जो सैलरी कैप दोबारा से रिवाइज की हैं ला लीगा ने, स्पेशली टिबास के अंडर ला लीगा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भी है और हो भी रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती और आपके जो ला लीगा के क्लब्स हैं वो ज़्यादा देर तक यूरोप में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ टिबास की इन हरकतों की वजह से। अब शायद रियल मैड्रिड फैंस को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बुरी लगे, लेकिन जो ऑनेस्ट बात है वो ये है कि टिबास ने जिसको खुद कंफर्म किया कि वो रियल मैड्रिड फैन है और इस तरह की सिचुएशंस लेकर आ रहे हैं, बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि रियल मैड्रिड के लिए तो सैलरी कैप 700 प्लस है और फिर सेकंड नंबर पे एटलेटिको मैड्रिड आ जाता है और थर्ड के ऊपर बार्सिलोना है 270। इतना रिड्यूस करने के बावजूद बार्सिलोना ने जो बहुत कोशिशें की, समर विंडो में काफ़ी एसेट्स बेचे और प्लेयर्स को छोड़ के जाना पड़ा, बुस्केट्स को, अल्बा को, टर स्टेगन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो चेंजेस करनी पड़ी और सैलरी एडजस्टमेंट करनी पड़ी। तो इन सब चीज़ों के बावजूद बार्सिलोना को समर के अंदर प्लेयर्स को रजिस्टर करना बहुत मुश्किल हो रहा था और हम बार्सिलोना फैंस जो बड़े बड़े होप लगा के बैठे थे कि शायद मेसी भी आएंगे, बर्नार्डो सिल्वा भी आ जाएंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कैंसेलो और फेलिक्स को हम लास्ट मोमेंट पे हमने उनको बड़ी मुश्किल के साथ जो है रजिस्टर किया था। अब टिबास ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या ये सुपर लीग का जो एक चक्कर चल रहा था, क्या वो ये रीज़न थी कि वो कोई बदला निकालना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि सैलरी कैप अब 270 हो गया बार्सिलोना का और साथ में टिबास ये स्टेटमेंट भी पास करते हैं कि जी बार्सिलोना को कोई सुपरस्टार बेचना पड़ेगा तो उसके बाद जाके बार्सिलोना की सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाएगी। तो क्या पता आगे चल के फिर से सैलरी कैप का अगले सीजन में फिर से कोई मजीद आप 150 मिलियन तक कर देंगे। आप लिस्ट देख सकते हैं और लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो इससे बार्सिलोना के ही नहीं बल्कि दूसरे क्लब्स भी बहुत ज़्यादा उनके लिए सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और ये क्लब किस तरह से चैंपियंस लीग में या यूरोप में कम्पीट करेंगे। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो ला लीगा में नहीं आ सकते और ये तो बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि बार्सिलोना मेरे ख्याल में तो आने वाले कई सालों तक जो है इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकेगा। विक्टर रूक के बारे में जो बार्सिलोना ने ऑलरेडी साइन कर लिया है, जनवरी में बार्सिलोना उनको लेके आना चाह रही थी, लेकिन वो भी नहीं आ सकेंगे। हो सकता है समर विंडो में वो आए अब। और आप ये देखेंगे इस वक्त बार्सिलोना के कुछ 450 मिलियन के करीब सैलरी का जो सैलरी कैप है इस टाइम पे जो बार्सिलोना पे कर रहा है, लेकिन उसको बार्सिलोना को मजीद रिड्यूस करके 270 लेके आना है 101 सिचुएशन 1:1 की सिचुएशन के ऊपर तो तब जाकर बार्सिलोना की कोई बात बनेगी या बार्सिलोना को फिर से कुछ एसिड सेल करने पड़ेंगे। अब पता नहीं किस तरह से ये लोग सरवाइव करेंगे और ये तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती चली जा रही है। और अब कैंसिलो फेलिक्स को आप लेकर आए थे, वो भी आप लोन के ऊपर लेके आए थे, उसमें भी आपने उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ ख़त्म की थी कि जी बाय ऑप्शन जो है परचेज ऑप्शन वो आपने ख़त्म करवाया था और तब आप उनको रजिस्टर करने में आखिरी टाइम पे कामयाब हुए थे। तो जब इनका लोन ख़त्म होगा और अगले सीज़न में अगर आप इनको परचेज करना चाहेंगे तो इसका मतलब है कि आप वो भी नहीं कर सकेंगे। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बार्सिलोना के लिए सर्वाइवल। और ये तो बड़ी अच्छी बात ये है कि बार्सिलोना जो है वो ला मासिया से प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहा है। लामीन यामाल जैसे प्लेयर हमें मिल जाते हैं और पेड्री जैसे, गावी जैसे प्लेयर जो है वो हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, वरना तो मेरे ख्याल से हम लोग तो 9-10 पोजीशन पे ला लीगा पे सरवाइव कर रहे होते। जो सिचुएशन टिबास ने बना दी है और ये बात भी सोचने वाली है कि ये जो सारी सिचुएशन है ये यूएफा की तरफ से या फीफा की तरफ से ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये टिबास खुद से ये इस तरह की फार्मूलाज जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ला लीगा में। और बार्सिलोना के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। सिर्फ बार्सिलोना तो खैर हो रही है क्योंकि मैं बार्सिलोना का फ़ैन हूँ, उसके लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन बार्सिलोना के साथ साथ और सारे क्लब्स भी जो है वो मुश्किलात में आ रहे हैं और प्लेयर्स छोड़ छोड़ कर ला लीगा से जा रहे हैं। अब आप देखेंगे इतनी हाईली इन्फ्लेटेड मार्केट के अंदर जहाँ पर अब 100 मिलियन 80 मिलियन से कम कोई प्लेयर मिलता ही नहीं है, अच्छा प्लेयर अगर आप किसी की बात करें तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, किस तरह से किसी प्लेयर को लेकर आएंगे? आप तो नहीं लेके आ सकते और उसको रजिस्टर कैसे करेंगे? हाँ, इतनी कम सैलरी के ऊपर कोई भी प्लेयर नहीं आएगा। और जिस तरह शहबाज भाईजान कह रहे हैं कि जी आप प्लेयर सेल करेंगे, सुपरस्टार आप सेल करेंगे, सुपरस्टार में तो आपके पास या तो पैड्री बनेगा या गावी होगा या आप फ्रैंकी डियोंग को सेल करेंगे, उसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। आप रोहो को सेल करेंगे, आप किस तरह से चैंपियंस लीग खेलेंगे? इनमें से एक प्लेयर भी चला जाएगा आपको तो लग जाएंगे।
और आप देखें अगर उसको कि अभी अरोहो के बगैर, पैड्री के बगैर हम खेल रहे हैं तो कितनी मुश्किल हमें हो रही है। गुंडोगन की सिचुएशन जब आई थी अभी रिसेंटली कि वो भी इंजर्ड हो गए, तो हमें समझ नहीं आई थी कि मिडफील्ड में किसको खिलाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन बन चुकी है। और जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो दूसरे क्लब्स भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि ये डेस्परेट हैं पैसा जनरेट करने के लिए, तो इसलिए हम भी जो है वो इनके साथ निगोशिएशन इस लेवल पे करेंगे कि कम से कम के ऊपर जो है वो प्लेयर खरीदेंगे। तो अब आप देखें कि आपके आंसू फती जब वापस आएंगे, दोबारा से रजिस्टर होंगे, उनका क्या होगा। उसके बाद आप किस तरह से विक्टर रूके को आप साइन करेंगे। बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन बन चुकी है। कैंसिलो और फेलिक्स का जब लोन स्पेल खत्म होगा उसके बाद आप क्या करेंगे। तो बार्सिलोना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पर, और टेबास ने जो है ना वो बेड़ागर करके रख दिया है ला लीगा का। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जहाँ पे बार्सिलोना को कुछ आने वाले सालों में कुछ रिलीफ मिलेगा। और अगले सीजन में भी अगर बार्सिलोना फॉर एग्जांपल लेवेंडोस्की को सेल कर देते हैं, चलो मैं एक बात मान भी लेता हूँ कि लेवा जो है वो उनका प्राइम खत्म हो चुका है या वो उस लेवल पे नहीं है, अगर वो किसी तरह से सऊदी लीग में जाके उनको बार्सिलोना अच्छी पैसों में बेच भी देता है, तो उसके बाद क्या गारंटी है कि आगे से सैलरी कैप के फिर इश्यूज नहीं आएंगे बार्सिलोना को। तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। आप देखें रियल मैड्रिड को 700 मिलियन का सैलरी कैप है उनके पास, और बार्सिलोना के पास 200 समथिंग हो चुका है। तो आप किस तरह से compete करेंगे रियल मैड्रिड के साथ। और फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई होती हैं कि जी हमें ला लीगा भी जीतना है, यूसीएल भी जीतनी है, कैसे जीतेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर ला मासिया और आपकी जो अकेडमी इतने अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रही है, उसकी वजह से हमारा सर्वाइवल चल रहा है इस टाइम पर। अदरवाइज तो बहुत बुरे हालात थे। तो ये सिचुएशन है इस टाइम पर ला लीगा की। और ये सिचुएशन है टेबास ने जो बार्सिलोना के साथ किया है, जो वो लीग के साथ कर रहे हैं। और फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये रिक्वायरमेंट फीफा की या यूएफा की नहीं है, ये टेबास ने ये फार्मूला खुद से इम्प्लीमेंट किए हैं। और अगर वो चाहें तो फिर से ये लीग खड़ी हो सकती है अगर इन सैलरी कैप के इश्यूज को तिबास जो है दोबारा से रिवाइज करें और रिलैक्सेशन दें क्लब्स को, और बिल्कुल वही रूल्स फॉलो करें जो यूएफा या फीफा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जो न्यूज़ आ रही है वो निको के बारे में आ रही है। निको जो है वो बार्सिलोना के रडार के ऊपर है, उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, और यही कहा जा रहा है कि बार्सिलोना ने उनके एजेंट के साथ कांटेक्ट किया है और यही कहा कि वो फ्री एजेंट होंगे अगले सीजन में, तो बार्सिलोना उनको साइन करेगी। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी साइनिंग हो सकती है ये। आप अगर देखा होगा आपने, एटलेटिको बिल्बाओ के प्लेयर हैं और इनके बड़े भाई विलियम्स भी एटलेटिको बिल्बाओ से खेलते हैं। निको विलियम जो है वो स्पेन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनके बड़े भाई हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं घाना को, उन्होंने वर्ल्ड कप में भी रिप्रेजेंट किया था। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन बार्सिलोना की चल रही है, बार्सिलोना कोई सुपरस्टार तो लेके नहीं आ सकती, लेकिन इस तरह के यंग प्लेयर्स को बार्सिलोना लेकर आके जो है वो फ्यूचर की टीम बिल्ड कर सकती है। और ये काफ़ी वर्सटाइल प्लेयर हैं, कभी लेफ्ट विंग पे भी खेलते हैं, राइट विंग पे भी खेलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी स्पीडी भी हैं, और इनकी 1-1 सिचुएशन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी साइनिंग हो सकती है, लेकिन फिर वही बात है कि क्या बार्सिलोना इनको रजिस्टर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो तो अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन चल रही है इस वक्त। और हमारी जो विंटर विंडो है वो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी है। समर विंडो जो है वो भी ऑलरेडी मेरे ख्याल में, तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा अगले साल जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो ये सिचुएशन है, और इसी सिचुएशन के साथ हमें अभी फ़िलहाल कुछ सालों तक जीना पड़ेगा, और चाबी को इसी सिचुएशन के साथ जो है सर्वाइव करना पड़ेगा। इसी टीम के साथ रिजल्ट निकालने पड़ेंगे, और हमें भी थोड़ा पेशेंस शो करना पड़ेगा कि भाई मतलब जो भी अब बार्सिलोना अचीव करेगी उस पे हमें जो है ना वो सब्र कर लेना चाहिए कि भाई अब जो जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम जो भी अचीव कर रहे हैं वही काफ़ी है। और ज़्यादा बड़े बड़े जो है वो ड्रीम अगर हम बना के रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर हम लोगों के दिल भी उसी तरह से टूटेंगे, तब वो चीज़ें अचीव नहीं होगी। तो ये थी वीडियो आज की, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि क्या बार्सिलोना इस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या कर सकता है, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, कौन से प्लेयर्स को सेल किया जा सकता है। और अगर अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।